आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम साबित करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC बना दिए। अब क्या कहता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हम एक रेखा खींच देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E। तो ये जो रेखा D है AB और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यह रेखा जो है तीसरी भुजा, अब दो भुजा तो हम ले लिए AB और AC, तो तीसरा भुजा कौन बचा? BC। तो इसका यह समांतर हो जाएगा, यानी DE समांतर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। यही बात प्रूव करना है। और अभी ये क्या बता रहा है कि AB और AC को समान अनुपात, यानी AB बटा AD बटा DB और AE बटा क्या हो जाएगा? EC। और यह चीज़ हम लोग कल प्रूव्ड किए थे उल्टा, उसका उल्टा है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कब प्रूव किए थे? जब DE समांतर था BC। लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा है, आज AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है और क्या प्रूव करना है? DE समांतर BC प्रूव करना है। तो हम पहले मानेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB एवं AC भुजा पर D एवं E बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर क्या हो जाता है? AE बटा EC। तो साबित करना है कि DE समांतर BC, यानी ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC भुजा पर D एवं E बिंदु इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाता है। तो साबित क्या करना है? DE समांतर EC। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी जस्ट उल्टा। कल DE समांतर BC था दिया हुआ, इसको प्रूव किए थे AD बटा DB बटे AE बटा, और आज AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया हुआ है। आज हम लोग क्या प्रूव करेंगे? DE समांतर BC। अब हम फिर बनावट करते हैं। बनावट में हम क्या करेंगे? D से DM लंब, E से EN लंब डाल देंगे, D से DM, E से EN। और फिर क्या करेंगे? B को E से और C को D से मिला देंगे। तो हम क्या किए? D से DM लंब AC पर, D से E से, सॉरी गलत हो गया, D से DM लंब AC पर तथा E से EN लंब, E से EN लंब किस पर? AB पर डाला, AB पर डाला। साथ ही B को E से, B को E से तथा C को D से मिला दिया, C को D से CD को मिला दिया, CD को मिला दिया। बनावट जो थेल्स प्रमेय में डाले थे, जस्ट बनावट वही रहे। अब हम लोग चलते हैं परमाण त्रिभुज हम ADE का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ये वाला BD, जो थेल्स प्रमेय में लिए थे वही लेंगे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में
अब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हाफ, और इसका आधार क्या है AD, और इसका शीर्षलम क्या है, ऊंचाई क्या है, तो AD आधार पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये ऊंचाई का काम कर रहा है, यानी इसका ऊंचाई कितना है EN। अब हम त्रिभुज लेंगे BDE, पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, फिर इसका आधार क्या है BD है, क्योंकि इसी भुजा को आगे बढ़ाने पर यहाँ से इसके शीर्ष से लंब डाला गया है। ये BD भुजा को आगे बढ़ाने पर, ये यहाँ तक बढ़ाने पर, यहाँ से इसका जो शीर्ष है ई शीर्ष है, यहाँ से लंब डाला गया, तो इसी को हम आधार लेंगे, इतना को हाफ गुना BD गुना, और इसका भी शीर्षलम क्या है या ऊंचाई क्या है EN है। अब क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तब इतना मिटाने के बाद फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना AD गुना EN, और इसका क्षेत्रफल कितना हुआ था, हाफ गुना BD गुना EN। तो यहाँ पर EN कट जाएगा और हाफ हाफ कट गया, तो बचा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, AD बटा DB। समीकरण इसको BD लिखें या DB लिखें, एक ही बात, AD बटा DB समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब हम फिर क्या लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार। अभी फिर एक ही त्रिभुज है ADE, लेकिन अब आधार इसका चेंज हो जाएगा, इधर से हम आधार लेंगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज है DEC, इसका भी शीर्ष लंब यही वाला है DM। देखिए यहाँ पर से लंब डाला गया है DM, और इसका आधार हम ये वाला लेंगे, तब जो है ये शीर्ष लंब काम करेगा। तो हाफ गुना इसका आधार क्या हो जाएगा EC, हाफ गुना EC, और इसका ऊंचाई क्या है ये DM यहाँ पर लंब डाला गया है, यहाँ पर लंब डाला गया, तो क्या है DM। अब फिर क्या होगा, पुनः त्रिभुज DEC में, पुनः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हाफ, इसका भुजा क्या है, अरे इसमें तो गलती हो गया ना, AE होगा, इसमें AE होगा, इसका आधार AE, इसका आधार क्या है AE। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार इसका AE था, भूल से AC लिखा गया, और इसका आधार है EC, इसका आधार क्या हो जाएगा EC, और ऊंचाई हो जाएगा उतना ही। फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और इसमें भागा दे देंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इससे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या होता है, हाफ गुना AE गुना DM, और नीचे कितना हो जाता है, हाफ गुना EC गुना DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचता क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और बराबर क्या बचता है AE बट्टा EC, और यह समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब हम लोग क्या देखते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेके चलेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हम लोग देखते हैं, परंतु दिया है फर्स्ट और सेकंड कहाँ से देखते हैं, हिसाब में ही दिया था AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जो हमने पहले लिखा था। तब देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या है, दोनों चीज़ बराबर है, दाहिना साइड बराबर है तो उसका बायां साइड भी क्या होगा बराबर होगा। तो परंतु दिया है, हम लिखेंगे क्या दिया है, हिसाब में दिया था क्या AD बट्टा DB बराबर AE बटा EC। तो अब ये दिया हुआ है, और ये जो दोनों चीज़ दिया हुआ है ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड का दाहिना भाग है। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं समीकरण के नियम में कि जब राइट साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट साइड भी क्या होगा बराबर होगा।
हम लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड में दाहिना भाग बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या है BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज क्या है DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर दोनों का बराबर है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये भिन्न संख्या के रूप में मान लिया जाए। यदि दोनों का अंश बराबर है तो दोनों का हर भी बराबर हो जाता है। और दूसरी बात, हम इसको बज्रगुणन करके और कटा भी सकते हैं, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे और ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कट जाएगा, बचेगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर बचेगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्या हो जाएगा DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा। या तो हम इसको बज्रगुणन से समझने के लिए बज्रगुणन करके भी कटा सकते हैं, या तो जिस भिन्न का अंश बराबर है तो उस भिन्न का हर भी, दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है और अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकता है। तो ये इतना हो गया। अब हम क्या देखते हैं, ये BDE और DEC त्रिभुज है कहाँ, तो ये कल हम बता चुके हैं, ये BDE त्रिभुज है और ये DEC त्रिभुज है। अब क्या देखते हैं, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान है। तो हम लोग 9 क्लास में इसको प्रूव कर चुके हैं कि जब दोनों त्रिभुज का आधार एक ही हो और दोनों का क्षेत्रफल समान हो तो वो दोनों त्रिभुज जो है समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, तभी यह संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो यह चीज अब हम लिखेंगे। अब इधर हम जानते हैं, यहाँ पर इतना है। अब इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि एक ही आधार, क्या जानते हैं, एक ही आधार एवं समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज, हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज कहाँ पर स्थित होता है, समांतर रेखा, समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये बात हम लोग 9 क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि एक ही आधार। तो यहाँ पर देखा जाए कि दोनों त्रिभुज का आधार DE है, BDE त्रिभुज का भी आधार DE है और DEC त्रिभुज का भी आधार DE है, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है, BDE का क्षेत्रफल DEC का। तो ये जो है ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा के बीच में स्थित होगा, तभी यह संभव है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब DE और समांतर क्या हो जाएगा BC, और यही थेल्स प्रमेय में करना था प्रूव्ड, थेल्स प्रमेय में यही करना था प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड।